अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से अपनी वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बनाएंगे एडवांस मेन्यू, क्योंकि हमारा फोकस है एडवांस यूआई डेवलप की जाए, एडवांस यूआई डिज़ाइन की जाए। देखो, हर यूआई हर कोड तो सभी कर लेते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एक ऐसा यूनिक डिज़ाइन बनाना सिखाऊँ, जैसे जो कि जैसे कि आपने देखा हो वेबसाइट के ऊपर एक मेन्यूज़ होते हैं जिनके ड्रॉप डाउन होते हैं, तो सेम हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस के अंदर सी शार्प को यूज़ करते हुए वेब जैसे मेन्यूज़ कैसे बनाएं। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस कोड को। और मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट तो क्रिएट करते हैं यहाँ पर और अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, एम्प्टी प्रोजेक्ट। और मैं अपने फॉर्म की डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लूँ, बेसिक सी सेटिंग। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर मुझे इसको करना है सेंटर स्क्रीन। जब भी ये लॉन्च हो तो ये इसकी जो विंडो की स्टार्टअप पोजीशन है वो सेंटर स्क्रीन हो। उसके बाद मैं इसका ज़रा टाइटल सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ एडवांस मेन्यू इन विंडोज़ फॉर्म सी शार्प। ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक पैनल यूज़ करूँगा। टूल बार में जाकर मैंने सेलेक्ट किया एक पैनल और अपने फॉर्म पर मैंने ड्रैग करना है एक पैनल को। ठीक है। और पहले तो मैं इसका साइज़ एडजस्ट कर लेता हूँ, और मुझे कितना वो मेन्यू का टॉप बार चाहिए। तो मेन्यू की साइड सेलेक्ट करने के बाद मैं जल्दी से इसका फॉर्म का जो हमारा पैनल है इसका कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके जी, तो मैंने एक पैनल बनाया और जल्दी जल्दी से मैंने उसको एक कलर दे दिया रॉयल ब्लू। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे एक बटन बनाना है यहाँ पर। और टूल बॉक्स में गए, मैंने यहाँ पे लिखा बटन, और एक बटन लूँगा। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक बटन बनाऊँगा और बटन की मल्टीपल्स कॉपी बनाऊँगा और उनको रीनेम करूँगा। तो मैं जल्दी जल्दी से वीडियो को शॉर्ट करते हुए बटन्स की कॉपी बना लेता हूँ जल्दी जल्दी से, और उनको रीनेम कर लेता हूँ। तो ठीक है। ओके जी, मैंने बटन्स की जो से सारी मल्टीपल कॉपी बना ली, उनको रीनेम कर लिया। और अब मैं क्या करूँगा, सारे बटन को सेलेक्ट करते हुए बटन को फ्लैट कर दूंगा। जैसे मैंने बटन वन को फ्लैट किया, इस तरह मैं बाकी बटन सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इन सब को कर दूंगा ये फ्लैट हो जाए, और उनके बाद फ्लैट करने के बाद मैं इनके जो फॉन्ट्स ब्लैक आ रहे हैं उनको वाइट कर लेता हूँ। ओके जी, मैंने सारे बटन्स के फ़ॉन्ट्स जो से हैं वाइट कर दिए, और बटन की पोजीशन भी एक दफ़ा फिर से रीसाइज़ कर दी। तो अब मुझे इनके ऊपर एक बनाना है एक छोटा सा पैनल। मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में जाके एक और पैनल सेलेक्ट करता हूँ, और इस पर मुझे जो डैशबोर्ड वाला बटन है उसके ऊपर छोटी सी एक लाइन बनानी है रेड कलर की। छोटा सा एक पैनल यूज़ करना है। तो उस पैनल को हम करेंगे क्या कि हम जैसे ही दूसरे बटन्स के ऊपर जाएंगे तो वो पैनल हमें फॉलो करेगा उस बटन तक, मतलब हमारा पीछा करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि वेब एप्लीकेशन के अंदर जो मेन्यूज़ होते हैं माउस के चेंजेस के ऊपर, वो आपको फॉलो करती है। तो इस तरह हम सी शार्प के अंदर विंडोज़ फॉर्म के अंदर बनाएंगे। तो पैनल का कलर मैंने यहाँ पे जाके दिया रेड। ठीक है, क्योंकि ओके जी, कोड में आकर मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि पैनल का रीसाइज कर देना है नाम। मैं यहाँ पे पैनल का नाम रख दूंगा कि पैनल टॉप। ठीक है, ये टॉप वाला पैनल है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, बट मैंने अभी के लिए पैनल टॉप लिख दिया। ठीक है। कोड में आकर मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वाइड, और पैनल मूव के नाम से मैं कुछ भी आप नाम रख सकते हो। मैंने लिखा पब्लिक वाइड पैनल, और उसके अंदर मैंने कंट्रोल यूज़ करने हैं कौन से वाले, बटन वाले। तो मैंने लिखा पैनल मूव पैनल, और अंदर यूज़ किया मैंने कंट्रोल्स और बीटीएन। ठीक है, बटन के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी बीटीएन।
ठीक है, तो यहाँ पर आके मैंने बेसिकली क्या करना है कि अपने बटन्स का जो पैनल है मूव करने वाला कोड लिखना है। मैंने कहना है जो है बटन वाला पैनल, मैंने कहा जो पैनल है टॉप, उसकी विड्थ कितनी हो जितनी बटन की विड्थ है, ठीक है। पैनल का साइज उस साइज तक जाए जिस साइज तक बटन है। इसी तरह ही मैंने इसकी हाइट भी लिख लेनी है। पैनल, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पैनल टॉप हाइट इक्वल्स टू बटन हाइट, ठीक है। अ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाइट नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे बटन लेफ्ट, मतलब टॉप लेफ्ट से बटन के लेफ्ट से, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट साइड से होके बटन के लेफ्ट तक स्टार्ट पॉइंट जो है ना उसका लेफ्ट उधर तक। तो कोड को एक बार चलाते हैं, देखते हैं हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने जैसे ही कोड को लॉन्च किया, कोड हमारा लॉन्च होकर सामने आप देख रहे हैं, हाँ, डैशबोर्ड के ऊपर एक रेड कलर से पैनल आ रहा है, जो आप समझ लें कि उसका मैंने पैनल सेकंड पैनल यूज़ किया था। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं होम पर, प्रोफाइल, अबाउट जिस भी बटन पर क्लिक करूँ, तो ये पैनल जो है मुझे फॉलो करे। जैसे आपने वेब मेन्यूज़ में देखा होता है, वेब पेजेस में, कि जैसे जैसे माउस जाता है वो आपको पावर के केस में फॉलो करता है। तो मैंने कहा कि जो बटन सेकंड वाला, होम वाला, और उसके ऊपर डबल क्लिक किया, मैंने कहा कि मूव, कौन सा वाला पैनल मूव करो, जो मैंने ऊपर अवॉइड का मेथड बनाया था। पैनल मूव करो, कौन सा बटन मूव करो, बटन सेकंड वाला। तो पैनल मूव हो बटन टू की तरफ। यहाँ पे सेव करके एक बार जब मैं कोड को दोबारा से चलाऊंगा तो आप देखिएगा कि पैनल मुझे फॉलो करेगा। जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो देखा पैनल ने मुझे समझा कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मेरा बटन सेलेक्ट है या जहाँ मेरा माउस जा रहा है उसको फॉलो करे पैनल मुझे। इस तरह ही मैं जल्दी से बाकी सारे बटन के लिए कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया दूसरे बटन के ऊपर, प्रोफाइल वाले के ऊपर, अभी इसकी बार मैंने बटन थ्री का नाम दिया जो, और इसी तरह बाकी सब बटन्स के नाम आपने यूज़ करनी है। आप बटन्स के नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नाम नहीं रखे, डिफ़ॉल्ट ही 1 2 3 जो बटन के नाम जनरेट हो रहे थे वही मैंने यूज़ कर ली, ताकि सीक्वेंस जल्दी से लिखा जाए 1 2 3 4 5 पे। कोड एक दफ़ा फिर से स्टार्ट किया और अब की बार जब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रोफ़ाइल, अबाउट और एग्ज़िट देख रहे हैं आप कि मुझे वो फ़ॉलो कर रहा है। बट अभी के केस में मुझे होम, अबाउट, प्रोफ़ाइल से पैनल फ़ॉलो कर रहा है, लेकिन वापस डैशबोर्ड पर नहीं जाता। तो चलते हैं एक बार फिर से कोड की तरफ। तो डैशबोर्ड के अंदर आके मैंने कहा पैनल मूव करे, बटन कौन से वाले पे, वन वाले की तरफ। सेव करके एक दफ़ा फिर से स्टार्ट किया अपने कोड को, और अब की बार देखें जब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ और वापस डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ तो पैनल प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने एक यूनिक और एक अच्छी यूआई बनाई। जैसे कि वेब पेजेस में मेन्यूज़ होते हैं, एडवांस मेन्यू, इस तरह सी शार्प विंडोज़ फॉर्म के अंदर हमने वो एडवांस मेन्यू बनाए। अब मैं चाहता हूँ कि जो डैशबोर्ड है उसके अंदर ड्रॉप डाउन भी है। तो चलते हैं कोड की तरफ। कोड में आके मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, जैसे वेबसाइट्स के अंदर ड्रॉप डाउन्स होते हैं। तो मैंने एक और सेकंड पैनल यूज़ किया, और सेकंड पैनल की थोड़ी सी हाइट में एडजस्ट कर लेता हूँ, और कलर मैं इसको वही वाला दूंगा। उसको बिल्कुल मैंने पैनल को सेट करना है अपने टॉप वाले पैनल के साथ। प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं सेम वही कलर दूंगा जो मैंने पहले वाले टॉप के लिए यूज़ किया था मेन्यू के लिए। सेम वही कलर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर आकर। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रॉयल ब्लू कलर, ठीक है। आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट मैं रॉयल ब्लू थीम में रहूँगा। और अब की बार मुझे यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के बटन बनाने हैं, ठीक है। कोई भी बटन को मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, ताकि बार बार बटन को रीसाइज या उसकी फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। बटन को कॉपी करके थोड़ा सा रीसाइज करके मैं यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ के ऊपर थोड़े से बटन लगा लेता हूँ जल्दी से। और इस बार मैंने बटन का नाम रख दिया डैशबोर्ड वन, ठीक है। तो समझाने के लिए भी मैं डैशबोर्ड वन की ही कॉपीज लगाऊंगा, आप कुछ भी रख सकते हैं नाम इसके। तो इस बार इस बटन की कॉपीज मैंने बनानी है, मल्टी कॉपी। कोड के अंदर चलते हैं, और मैं कहूँगा जब हमारा कोड लॉन्च हो तो जो ये पैनल है सेकंड वाला ड्रॉप डाउन वाला, ये इसका विजिबल फॉल्स हो, क्योंकि जब कोड लॉन्च होगा तो इसको दिखाना नहीं है, माउस के ऊपर जाके दिखाना है। तो यहाँ पे सेव किया, और अभी जब मैं इसको, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ एक दफ़ा फिर से, और मैंने क्या करना है कि जो मेन बटन है उसके हॉवर के केस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाओ। माउस हॉवर के केस में मैंने डबल क्लिक किया, डैशबोर्ड वाला जो बटन वन था उसके माउस हॉवर के केस में मैंने कहा जो पैनल टू है उसकी विजिबल करो ट्रू, लॉन्च के टाइम पर फॉल्स करो, जब बटन पे
हॉवर हो तो उसको ट्रू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, एक बार यहाँ पे कोड को स्टार्ट करते हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं डैशबोर्ड के ऊपर माउस लेकर जाऊंगा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया उसके अंदर, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यूज। तो अभी मैं इसके अंदर इसके मल्टीपल बटन भी बनाता हूँ। ऐसी बटन की मल्टीपल कॉपीज बनाई हैं। कॉपी बनाने के बाद मैंने इसको क्या करना है कि अपने कोड की तरफ जाना है एक दफ़ा। अब इसी बटन के माउस लीव पर मैंने ये ड्रॉप डाउन को गायब भी करना है। तो मैं बटन की प्रॉपर्टीज़ में गया और जैसे माउस हॉवर का केस यूज़ किया था, इसी तरह माउस लीव का केस यूज़ करना है। और माउस लीव के केस में मैंने यही लिखना है, विजिबल फॉल्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में गए और माउस लीव में जाकर मैंने कहा कि ये जो पैनल टू है विजिबल इस केस में फॉल्स हो जाए, मतलब कि हॉवर की केस में नजर आए ड्रॉप डाउन, और लीव माउस लीव की केस में वो ड्रॉप डाउन गायब हो जाए। सेव करके एक बार कोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब से ही मैं माउस के ऊपर हॉवर लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ रहा है। जैसे ही मैं हॉवर के केस में माउस लीव कर रहा हूँ तो ड्रॉप डाउन मेन्यू वापस जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो फौरी मेरा मेन्यू खत्म, ड्रॉप डाउन मेन्यू चला ना जाए, कुछ देर स्टे करे जब तक मैं सेकंड बटन पे क्लिक नहीं करता, मेरा मेन्यू ना जाए। क्या करना है कि अपने कोड की तरफ जाना है एक दफ़ा। अब इसी बटन के माउस लीव पर मैंने ये ड्रॉप डाउन को गायब भी करना है। तो मैं बटन की प्रॉपर्टीज़ में गया और जैसे माउस हॉवर का केस यूज़ किया था, इसी तरह माउस लीव का केस यूज़ करना है। और माउस लीव के केस में मैंने यही लिखना है, विजिबल फॉल्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में गए और माउस लीव में जाकर मैंने कहा कि ये जो पैनल टू है विजिबल इस केस में फॉल्स हो जाए, मतलब फौरी मेरा मेन्यू खत्म, ड्रॉप डाउन मेन्यू चला ना जाए, कुछ देर स्टे करे जब तक मैं सेकंड बटन पे क्लिक नहीं करता, मेरा मेन्यू ना जाए। तो इसके लिए चलते हैं कोड की तरफ। अब जैसे ही मैं होम वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैंने माउस लीव कर देना है पैनल वाले को, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने कोड स्टार्ट किया हुआ है, मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेन्यूज़ आ रहा है, और जब मैं होम वाले बटन में जाऊँगा तो उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खत्म हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अपने जो फॉर्म है उसके प्रॉपर्टीज़ में जाके फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को मैं नन कर देता हूँ और सेव करके स्टार्ट किया। तो अब आप देख रहे हैं जो हमारा बॉर्डर है बिल्कुल ख़त्म हो गया, और हमारे जो कोड है उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस आ गया। और मैंने इसका बैकग्राउंड भी, जब आपने देखा था कि मैंने इसका बैकग्राउंड वाइट कर दिया था। ओके, तो अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। मैं यहाँ पे एक लेबल यूज़ करूँगा और लेबल के अंदर मैं डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिख दूंगा, टाइम वाला, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने एक लेबल यूज़ किया और उसके अंदर मैंने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा, और अब यहाँ पे मैं एक रखूँगा टाइमर। टाइमर को यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे वॉच करंट टाइम चलाना है। तो मैंने टूल बॉक्स में जाके टाइमर सेलेक्ट किया और टाइमर की प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने टाइमर की सेटिंग को कर दिया इनेबल ट्रू, ठीक है। और टाइमर पर डबल क्लिक करने के बाद मैं लिखूँगा जो लेबल है, टाइमर का लेबल मैंने नाम रखा था लेबल LBL टाइम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ, और डॉट टू स्ट्रिंग कर दो डेट टाइम का फॉर्मेट क्या चलना है। मैंने कहा आवर्स मिनट सेकंड्स। तो मैंने टू स्ट्रिंग करने के साथ इसको का टाइम फॉर्मेट भी बता दिया कि इस टाइम फॉर्मेट में इसने चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग के अंदर आवर्स मिनट्स और सेकंड, सेव किया और इसी की एक और कॉपी बनाई। आप भी ये आवर्स मिनट सेकंड से अगर आप पूरा टाइम दिखाना चाहते हैं, डेट मंथ वो सारे दिखाना चाहते हैं, तो आप डेट टाइम टू लॉन्ग कर देंगे। बट अभी के लिए मैं एक वक्त में एक ही चलाऊंगा, तो मैं फर्स्ट वाला टाइम चलाऊंगा, ठीक है। सेकंड वाले को मैंने किया कमेंट और सेव करके जैसे ही मैंने अपने कोड को स्टार्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि जो करंट टाइम चल रहा है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी के साथ अपना एडवांस मेन्यू बनाया और उसके अंदर ड्रॉप डाउन बनाया, टाइम बनाया और एक यूनिक सा डैशबोर्ड बनाया। और उसमें जो हमारा एडवांस मेन्यू था सेम लाइक जैसे वेब पेजेस पर मेन्यूज होते हैं।